बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से फैसले के बाद पाकिस्तान के अदालती कानूनी सियासी मामलात के अंदर 180 डिग्री की तब्दीली। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिनकी सरबराही में कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहम तरीन फैसला दिया था, आज उनकी जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इंतहाई ख़तरनाक और अहम तरीन रिमार्क्स सामने आए हैं, और जिसे इस्लामाबाद के हल्कों की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त लड़ाई और इल्ज़ाम भी करार दिया जा रहा है। अहम तरीन मामले के अंदर इमरान खान की एंट्री हुई, और एक ऐसा मामला जिसमें इमरान खान और काजी फाइज ईसा इस वक्त एक पेज पर नजर आ रहे हैं। कप्तान का मास्टर कार्ड क्या है, अडयाला से आने वाली अहम तरीन और बड़ी खबर, और फिर इसी हफ्ते होने जा रही है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मीटिंग, उनकी बड़ी एंट्री, उसके एजेंडे के ऊपर बात करेंगे। पहले बात शुरू कर लेंगे इमरान खान की सेहत के हवाले से, और ज़ाती मुआलिज इमरान खान के, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की, खुद जाकर उन्होंने अडयाला जेल के अंदर इमरान खान का चेकअप किया, और उन्होंने कहा मैंने इमरान खान को खुद चेक किया, उनकी जहनी और जिस्मानी सेहत बहुत अच्छी है, और यह भी कहना है ज़राए का कि उनकी सेहत के हवाले से जानबूझकर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि ये तासुर दिया जा सके कि इमरान खान टूट चुके हैं या इमरान खान बैकफुट पर चले गए हैं, और पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक मायूसी फैलाई जा सके। उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर उस्मान यूसुफ, उनके बकौल इमरान खान की जहनी और जिस्मानी सेहत बहुत अच्छी है, और उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। उनकी सेहत मुझे उनकी पिछली मुलाकात से भी बेहतर लगी। गोली लगने के बाद इमरान खान वर्जिश कर रहे थे, जिससे जो है वो वर्जिश कम कर रहे थे, जिससे उनका वज़न बढ़ गया था। ताहम अब चेयरमैन पीटीआई की सेहत जहनी और जिस्मानी तौर पर बहुत अच्छी है। इमरान खान के मुआलिज ने यह भी कहा कि मुझे चेयरमैन पीटीआई के मुकम्मल चेकअप की इजाज़त दी गई, मैंने खुद चेक किया, मुझे सेहत बेहतर लगी। इमरान खान को हाजमे का थोड़ा सा मसला है, जो उन्हें पहले भी कभी कभार होता था, लेकिन अब क्योंकि वो उस तरह से वर्जिश नहीं कर पा रहे थे, इसलिए यह मसला ज़रा ज़्यादा हो गया। उनको एक टेस्ट और मेडिसिन तजवीज़ की है। आज इमरान खान की कानूनी टीम ने भी उनसे मुलाकात की। मुलाकात में बैरिस्टर अली जफ़र, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी और बैरिस्टर अली गौहर शामिल थे। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन इमरान खान का वही पैगाम एक बार फिर कि वो आइन, कानून और जमहूरियत के लिए माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के मुकाबले में डट कर खड़े हैं, और पाकिस्तानी अवाम भी बिल्कुल ना घबराए, मंजिल करीब है। इसके ऊपर मजीद भी आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ से। जो उनकी कानूनी टीम ने जो मुलाकात की है उसकी क्या तफसीलात है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से फैसला आने के बाद ये जनाब इमरान खान की उनकी जो टीम है, उनके साथ इमरान खान की ये पहली मुलाकात थी, और अली जफ़र ने कुछ चीज़ें पाकिस्तानी अवाम को बताई हैं, कुछ चीज़ें ज़राए से हम आपके सामने रख रहे हैं। चेयरमैन अली जफ़र साहब का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई प्रोसीजर एक्ट पर अदालती फैसले से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं। तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एक रद्दअमल दिया, वो भी आगे जाकर आपको देते हैं। जनाब उन्होंने कहा जनाब कि हमने इमरान खान से मुलाकात की है, और इसमें मैं था, उमैर नियाज़ी थे, बैरिस्टर अली गौहर थे, और मुआलिज डॉक्टर उस्मान यूसुफ भी थे। इमरान खान अदालती फैसले से मुतमईन है, सेहत उनकी ठीक है। पैगाम उन्होंने दिया है कि मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है, और मुल्क को इस वक्त मकबूल रहनुमा की ज़रूरत है। मकबूल लीडर सिर्फ इंतखाबात के ज़रिए आ सकता है। उन्होंने कहा जनाब इमरान खान ने यह भी मुतालबा किया मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर कराने का केस फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, इलेक्शन वक्त पर हों और सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में हों। यानी कि इमरान खान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा पर एतमाद का इजहार किया है, क्योंकि उन्हीं के दौर के अंदर इलेक्शन होने हैं। इमरान खान का ये मास्टर कार्ड है। इमरान खान ने इस मास्टर कार्ड के जरिए तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रखते हुए, कहते हुए उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। इमरान खान ने कहा है कि हमें पाकिस्तानी अदालतों के ऊपर आज भी एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन हो, जो मकबूल लीडर हो, सिर्फ और सिर्फ वही सर्जिकल ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान की मईशत ठीक कर सकता है। और उन्होंने कहा कि मैं
सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले से मुतमईन हूं, माजी के केस नहीं खुलेंगे। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तो इलेक्शन नहीं कराए, अब सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है, अपील का हक बिल्कुल होना चाहिए, ये एक दुरुस्त फैसला है। अली जफर ने कहा कि इमरान खान ने पीटीआई लीडरों और कारकुनों के अगवा पर तशवीश का इजहार किया और कहा जो खवातीन जेलों में हैं उनकी कानूनी मदद की जाए। और चेयरमैन पीटीआई ने सिर्फ और सिर्फ कौमी मफाद की बातें की हैं। जेल सहूलियात पर चेयरमैन पीटीआई ने कहा, अहम तरीन नुक्ता है ये, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जेल सहूलियात पर चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि ये वो जेल वो जाने और जेल अथॉरिटी जाने, उन्हें हुकूमत से किसी किस्म की कोई मरात लेने की, कोई सहूलियात लेने की, कोई दरख्वास्त करने की उन्हें अदालतों से या हुकूमत से हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। वो ठीक है, मुतमईन है, वर्जिश करने के लिए उन्होंने जगह मांगी थी, वो उन्हें दी जा रही है। कहा यह क्या है कि जनाब दीवार तोड़ी गई थी, बढ़ाया जाएगा आगे, अब उसके ऊपर काम चल रहा है। इमरान खान इसी वजह से, क्योंकि वो वर्जिश करते हैं रोज़ाना, हाजमे का मसला भी इसीलिए उन्हें हुआ, क्योंकि छोटे से सेल के अंदर जब आप रखेंगे वहाँ इंसान मूव नहीं कर सकता तो फिर क्या होगा। तो इमरान खान ने सिर्फ एक यही बात की, बाकी किसी किस्म की सहूलियात उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, ना ही मैं जनाब किसी किस्म की कोई सहूलियात जो है वो मैं इनसे लेना चाहता हूं, वो मेरा और जेल अथॉरिटी जो है वो उनका मामला है, वो देख लेंगे। दूसरी कुछ चंद तीन बड़ी डेवलपमेंट जिनको कनेक्ट करके हमने देखना है। फिर इमरान खान के इस मास्टर कार्ड के बाद काजी फायज ईसा ने अहम तरीन रिमार्क्स क्या दिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, बड़े दिलचस्प हैं। जो है वो बुशरा बीबी बड़े ख़तरनाक हैं, बल्कि इन्हें ये कहना चाहिए दिलचस्प नहीं ख़तरनाक हैं। कुछ लोग इन्हें बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम कह रहे हैं। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतल्लिक दरख्वास्त कबल अज़ वक्त करार दे दी है जनाब अदालत ने। जो ये दरख्वास्त दी गई थी कि जनाब जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि नैब को तो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी अभी मतलूब नहीं है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक नैब गिरफ्तारी से कबल मुलजिम को आगाह करने का पाबंद नहीं है। और फिर उन्होंने ये दरख्वास्त ज़मानत जो है उन्होंने निपटा दिया, क्योंकि बुशरा बीबी की थी ना, तो जनाब बाकी तो दरख्वास्त ज़मानतें ऐसे नहीं निपटाई जाती रहीं शरीफ बरदरान की, आपको पता है। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब का दोबारा से बयान के जनवरी में इलेक्शन कराने के हवाले से मैं मुतमईन हूँ। इलेक्शन कमीशन अपनी मश्क काफ़ी हद तक पूरा कर चुका है और तस्लीम उन्होंने किया कि पाकिस्तान में माली बदइंतज़ामी भी है और चोरी भी है। इन पहलुओं पर गौर करेंगे तो गवर्नेंस का मसला हल हो जाएगा। तो इमरान खान जब कहते थे कि पाकिस्तान में चोरी की जा रही है, तो आप कहते थे कि जनाब इमरान खान सबको चोर करार दे रहे हैं, तो आप फिर किसके मुतल्लिक ये बात कर रहे हैं? माली बदइंतज़ामी और चोरी से क्या मुराद है? क्या मुराद है इससे आपकी? क्या इलेक्शन होने के बाद भी फिर मामला ठीक हो जाएंगे जब तक चोरों को सज़ा नहीं मिलेगी? बड़ा सवाल है ये अनवारुल्लाह काकड़ साहब। और फिर जनाब प्रैक्टिस प्रोसीजर मामले के ऊपर आज़म नज़ीर साहब ने कहा कि अदलिया ने जनाब पार्लियामेंट की ताकत को तस्लीम किया है। और इसी तरह से मिलता जुलता बयान जो है वो बाकी जो नून लीग के रहनुमा हैं उनका भी आया। नवाज शरीफ के मुतल्लिक ख़बरें हैं कि वो वतन वापसी के दौरान इस्लामाबाद में टेक्निकल लैंडिंग कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है टेक्निकल लैंडिंग कर सकते हैं? ये इस किस्म की ख़बरें जंग ग्रुप के वही सहाफ़ी जो नवाज शरीफ के हवाले से व्याग्रा की ख़बरें दिया करते थे, वो इन दिनों फिर एक्टिव हैं। और वो जो बेड के अंदर घुस जाया करते थे नवाज शरीफ के कि वहाँ से फ़लाँ गोलियाँ मिली हैं, नाम आपको पता है उनका, वो उनकी ये ख़बर है। और वो कह रहे हैं जनाब टेक्निकल लैंडिंग वो करेंगे इस्लामाबाद के अंदर। बस ख़बरें देनी है नवाज शरीफ का माहौल बनाने के लिए, और कुछ नहीं है। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस की कार्रवाई रुकवाने के लिए अदालत से रजू किया था और दरख्वास्त दायर की गई मुतफरक चेयरमैन पीटीआई की जानिब से लतीफ़ खोसा वकील। और केस 17 अक्टूबर को रखा हुआ है फ़र्द जुर्म के लिए। इस पर ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना दिया जाए, ये दरख्वास्त समाअत के लिए जनाब मंजूर कर ली गई थी। इस हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट जो आएंगी वो हम अगली वीडियो में आपके गोश गुजार करेंगे। और अगर बात हो आम इंतखाबात की, तो उस पर इलेक्शन कमीशन की एक और स्टेटमेंट के ज़िमनी इंतखाबात के आम इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक पर वो सख्ती से अमल कराएंगे। देखिए, ज़ाब्ता अखलाक तो सबसे पहला ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए तमाम तर सियासी जमातों के पास। और अली ज़फ़र ने भी कहा कि दीगर जब सियासी जमातों ने मुलाकात की, हमने भी की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ास तौर पे जो है वो कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। जमात इस्लामी ने कहा कि पोलिंग स्टेशन के अंदर वर्दी वाले को दाखिल ना होने दिया जाए। जमात इस्लामी वर्दी की बड़ी हमायत करती रही है माजी के अंदर, अब वो ये कह रहे हैं कि वर्दी वालों को पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो दाखिल ना होने दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सियासी जमातों ने अपनी तजावीज़ पेश की हैं, ड्राफ्ट पर हमने फ़ीडबैक लिया है, सख्ती से हम उस पर अमल दरामद कराएंगे, जो भी हम ज़ाब्ता अखलाक जो है वो बनाएंगे। मरियम नवाज़ ने तजर्बे की बात की, बिलाखिर मान लिया कि नवाज शरीफ भी एक तजर्बा था, क्योंकि कहा जी सारे तजर्बे फ़ेल हो गए
और नवाज शरीफ का तजर्बा कामयाब रहा। तो नवाज शरीफ का तजर्बा तो 3 दफ़ा फेल हो चुका है, 3 दफ़ा फेल हुआ, तभी तो फिर वो सारे मामलात हुए ना। उसके बाद चौथी मरतबा अगर वो कामयाब हो चुका होता तो बार बार तजर्बा करने की फिर ज़रूरत क्या है। चौथी दफ़ा ये तजर्बा कौन करने जा रहा है? जिनके हाथों 3 दफ़ा ये तजर्बा नाकाम हुआ, तो अब आप वो चौथी दफ़ा तजर्बा कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को आप हामिद मीर या नवाज शरीफ न समझें। अच्छा, फिर जनाब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हवाले से खबर, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के वो जनाब जद्दा पहुँच गए हैं लंदन से। वहाँ एक माहौल बनाया जा रहा है जनाब, उनका इस्तकबाल किया गया और सऊदी क़यादत से मुलाकातें, और फिर दुबई और फिर इस्लामाबाद और लाहौर। मतलब वही एक जो जंग जियो ग्रुप का तरीक़ाकार है, इसके ऊपर ख़बरों की पूरी एक सीरीज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर इसलिए बयान करते हैं कि ताकि इस प्रोपेगेंडे से बचा जाए और आपको ये बताया जाए कि रवायती जो मीडिया है क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है और असल ख़बरें इस वक्त जो हैं वो क्या हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली ज़फ़र ने वाज़े कर दिया, एक तो इमरान खान से मुलाकात वाला मामला, उसमें भी कहा। दूसरा, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ दिया कि अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब खुद अपने इख्तियारात मुंतकिल करने को तैयार हैं तो बिल्कुल ठीक है। 184(3) के तहत ऐसे मामलात में मुदाखलत माज़ी में हुई जो नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे कुछ फैसलों से मईशत को नुकसान भी पहुँचा और अब उनके खिलाफ अपील दायर हो सकेगी। लेकिन पनामा केस समेत दीगर माजी के केसों पर यह किसी खास शख्सियत को फ़ायदा नहीं होगा। और इलेक्शन कमीशन ने हमारे पॉइंट को नोट किया है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और मिलनी चाहिए। और जनाब हम इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है, हम जनाब उसके साथ खड़े हुए हैं। साइफर केस पर चेयरमैन पीटीए के खिलाफ ट्रायल रोकने और इखराज मुकदमा की दरखास्तें यकजा होने के हवाले से भी खबर आई कि समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने की। लेटेस्ट जो डेवलपमेंट मैंने पहले कहा था आपको बताऊंगा, अभी आगे वो आपके सामने रख रहा हूँ कि उन्होंने कहा जनाब के मामलात हाई कोर्ट में चल रहे हैं, फैसला महफूज है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी FIA के केस में हुक्म इम्तना जारी किया हुआ है और हमारी भी यहाँ पर दरखास्त है इस फैसले के खिलाफ। और हमने बार बार कहा कि जल्दी ना करें, मामला हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, कौन सी सिक्योरिटी कौन सी सिक्रेसी लीक हो रही है। और भुट्टो साहब ने भी राजा बाजार में तकरीर में ऐसे ही बताया था, तो क्या हुआ? भुट्टो साहब ने भी राजा बाजार तकरीर में यही कहा था ना, मेरे मोक्कल कौमी हीरो हैं, दुनिया जानती है, दुनिया मानती है, और अब वो बेगुनाह हैं जेल के अंदर। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ मुतफरिक दरखास्त लगी आप कहें तो मैं मेन केस के साथ लगा लूँ। लतीफ़ खोसा ने कहा कि लगा लें लेकिन 17 तारीख से पहले लगाएं। तो चीफ साहब देखिए ज़रा मासूमाना सवाल कि 17 तारीख से पहले क्या होना है भाई? साइफर के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करनी है, इन्होंने प्रोग्राम बना रखा है और बड़ी बदमज़गी होनी है, ट्रायल चल रहा है, जिस पर उन्होंने कहा जनाब कि मैं उस पर भी ऑर्डर कर लेता हूँ और 17 अक्टूबर से पहले मैं केस लगा दूंगा। और फिर जनाब बाद में उन्होंने ट्रायल रोकने की दरखास्त, साइफर केस अखराज मुकदमा की दरखास्त के साथ यकजा करने के अहकाम जो हैं वो जारी कर दिए और मुमकिन तौर पर बकौल उनके जो है वो 17 से पहले फैसला आ जाएगा। असद उमर साहब की भी एंट्री हुई है जनाब, वो कहते हैं कि मुझे उस्मान डार और सदाकत अब्बासी की तरह का कोई काम अगर करना होता तो मैं कर चुका होता। तो ज़राए का ये दावा है कि कहा तो उन्हें भी गया था लेकिन कुछ ही मुनासिब मौके का इंतज़ार, कुछ एतराज़ात भी हैं असद उमर की जानिब से, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, वो डटे भी हैं बाज़ मामलात के ऊपर। लेकिन कुछ जो लोग हैं जो खुफिया हाथ हैं वो ये चाहते हैं कि किसी और वक्त के ऊपर जो है वो उन्हें जो है वो सामने जो है वो लाया जाए, लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई मामलात बन नहीं जो है वो पा रहे। अब आपको इससे पहले कि हम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जानिब लेकर जाएं जो कि इस महीने की अहम तरीन ड्यू है, होनी है आइंदा चंद दिनों के अंदर, उससे पहले काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के इंतहाई ख़तरनाक रिमार्क्स। आपको इस बात का पता है कि रियासत क्या है? आप ही जवाब दीजिए, कमेंट में भी बताइएगा कि रियासत हमेशा पाकिस्तान के अंदर किसको कहा जाता है? पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, GHQ को, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को, DGISI को, हमेशा से, और इस्टेब्लिशमेंट को। और इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक सारे कहते हैं, सुहेल वड़ाइस भी, नजम सेठी भी, बाकी लोग भी, कि इस्टेब्लिशमेंट से मुराद जनाब आर्मी चीफ हैं और DGISI हैं और यही मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है। और इस्टेब्लिशमेंट को रियासत कहते हैं हम पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जब भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम बड़े एंकरों, वेले कालम नगारों, मुलाज़म साफ़ियों या नून लीग ने लगाया तो कहा जी रियासत के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की। और कोई भी जो वो बयान देते कहते हैं जनाब रियासत के खिलाफ ये मसला है। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स, उन्होंने कहा जनाब रियासत करप्शन और स्मगलिंग में मुआवनत करती है। अब इससे क्या मतलब है? मेरी तो इस्लामाबाद के अंदर जिन लोगों से बात हुई जो गैर जानबदार हल्के हैं, वो तो कहते हैं जनाब सीधा सीधा ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया है और उनके ये रिमार्क्स हैं। यकीनन अब इसके ऊपर देखेंगे रद्द-ए-अमल क्या आता है, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि रियासत करप्शन और स्मगलिंग में मुआवनत करती है। और चंद दिन पहले आर्मी चीफ साहब एपिक्स मीटिंग को इजलास में, कराची में, कोयटा में, लाहौर के अंदर, यहाँ बिजनेसमैनों से मुलाकात के अंदर, हर जगह वो ये कह चुके कि करप्शन और ये जो स्मगलिंग है ये हम रोकेंगे। और कोर कमांडर्स ही को उन्होंने ये कहा कि उनकी वो ये इन तमाम चीज़ों के खिलाफ वो कार्रवाइयाँ करें। और अब चीफ जस्टिस साहब ये रिमार्क्स में कह रहे हैं कि
रियासत जो है वो करप्शन और स्मगलिंग करने में मुआवनत करती है। 3 रुकनी बेंच था, ये केस था, वो सोने की कमेटी निकलने पर सोना नहीं अदा, इस तरह का केस था। खैर वो इसकी डिटेल में नहीं जाते। रिमार्क्स उन्होंने ये दिए हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, कि रियासत स्मगलिंग में और करप्शन में मुआवनत करती है। अब इसके ऊपर जो पाकिस्तान की निगरान हुकूमत है उसका रद्द-ए-अमल या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि रियासत उन्हें कहा जाता है, वो किस तरह से आएगा, क्यों कराएगा, कैसे आएगा। काजी फायज ईसा साहब ने ये रिमार्क्स इस मौके पर क्यों दिए, मुस्तकबिल में वो क्या केस उठाने जा रही हैं, चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ख़ास तौर पे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का होने वाला इजलास भी इंतहाई अहम, जिसका एजेंडा डेफिनेटली मुल्क की अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल तो होती है, लेकिन मुल्क के अंदर इस वक्त जो मामलात हैं अदालती, आइनी, कानूनी, सियासी, उन पर भी डेफिनेटली माजी में हमें मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि गौर भी होता है, बात भी होती है, कहा भी जाता है, स्टेक होल्डर्स का भी जिक्र कर दिया जाता है कि जनाब अगर कोई बात करेगा तो हम हमायत करेंगे। देखते हैं इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में से मुस्तकबिल के पाकिस्तान के माहौल के हवाले से क्या निकलता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।